Hello everyone, welcome to Vajirao IS Academy. Today we will do a detailed analysis and understand about what is this Aditya L1 mission is. आपने इसके बारे में सुना होगा जो 2023 में सितंबर में लॉन्च किया गया है, तो आज उसके ऊपर एक रीसेंट डेवलपमेंट हुई है जिसको भी हम स्टडी करेंगे और उसके ऊपर पूरा एनालिसिस करेंगे कि आदित्य L1 मिशन है क्या, बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से भी और हमारे मेंस में साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट इट इज़? सन एज वी नो इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी और यू कैन से द अल्टीमेट सोर्स. जो हमें एनर्जी जो अर्थ को मिलती है, हम ह्यूमन बींग्स को, स्पीशीज को मिलती है, वो कहाँ से मिलती है? सन से मिलती है. तो सन को ऑब्जर्व करने के लिए आदित्य L1 वॉज लॉन्च यूजिंग दी PSLV XL टू लॉन्च टू हैव अ कंस्टेंट ऑब्जर्वेटरी बनेगा वहाँ पे स्पेस में जाके. एक ऑब्जर्वेटरी, सोलर ऑब्जर्वेटरी हम स्टैब्लिश कर रहे हैं जो कांस्टेंट सर्वेलेंस करेगा, एक तरीके से CCTV कैमरा की तरह वो काम करेगा सन को, उसके हर एक मूवमेंट को, हर एक इवेंट को, उसके सोलर मास इजेक्शंस होंगे, उनके एटमॉस्फेयर होगा, उसका टेम्परेचर हो गया, सब चीज़ को वो कांस्टेंट मैन्यूवर करेगा. ठीक है, उसको एनालिसिस करेगा, उसकी इमेजेस कैप्चर करेगा. सो दिस इज आदित्य L1 मिशन. इसको लॉन्च किया गया था एज आई सेड सितंबर 2023 में लॉन्च किया गया था. ठीक है, PSLV XL से लॉन्च किया गया. दिस वाज द व्हीकल. वी नो PSLV, GSLV आर द लॉन्च व्हीकल्स ऑफ द इसरो. इसरो हर साल हमने सुना है मार्स मिशन, मून मिशन, काफ़ी सारे मिशंस लॉन्च करता है, सारी दुनिया के लिए वो मिशंस लॉन्च करता है काफ़ी अफोर्डेबल प्राइसेस में. तो इसने कौन सा लॉन्च व्हीकल यूज़ किया यहाँ पे? PSLV का. कहाँ से इसको लॉन्च किया गया? सतीश धवन स्पेस सेंटर, दैट इज श्रीहरिकोटा से इसको स्टैब्लिश किया. दिस इज अ सोलर ऑब्जर्वेटरी. ठीक है, इसको कहाँ ऑर्बिट, अब स्पेस में ले जा रहे हैं, इसको ऑर्बिट कराएंगे. इसको कहाँ पे स्टेबल एक पोजीशन होगा ना जहाँ पे इसको खड़ा किया जाएगा, जहाँ पे इसको रखा जाएगा या ऑर्बिट करा जाएगा. सो इट विल ऑर्बिट अराउंड द L1 लैग्रेंजियन पॉइंट. अब इसके बारे में अभी बताऊंगी आपको कि ये L1 लैग्रेंजियन पॉइंट है क्या. ठीक है, अपने साथ ये स्पेस फ्लाइट जा रहा है, अपने साथ क्या लेके जा रहा है? ये 7 पेलोड्स लेके जा रहा है. अब ये पेलोड्स क्या करेंगे? पूरे सन को, उसके एटमॉस्फेयर को क्या करेंगे? मॉनिटर करेंगे. ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि ये लैग्रेंजियन पॉइंट है क्या. ठीक है, दिस इज अ पॉइंट. आप ये देखो, जैसे दिस इज द अर्थ. ठीक है, ये हमारा ये अर्थ है, यहाँ पे क्या है? सन है. इसके 5 साइंटिफिकली एस्ट्रोनॉमर्स ने क्या डेवलप कर रखा है? ये जो हम इसको स्टडी करने के लिए पॉइंट्स मार्क कर रखे हैं, जैसे दिस इज L1, दिस इज L3, L5, दिस इज L2 एंड L4. अब आदित्य L1 हम इसको क्यों कह रहे हैं कि इसको, क्योंकि इसको L1 पॉइंट पे रखा जाएगा. यहाँ पे इसको लाके स्टैंड स्टिल पे रख दिया जाएगा. वाई दिस प्लेस? बिकॉज ये लैग्रेंजियन पॉइंट वो पॉइंट होते हैं जहाँ पे 2 हैवी बॉडीज, यू कैन से मास हेवनली बॉडीज और यू कैन से सेलेस्टियल बॉडीज क्या है, अपने अपने एटमॉस्फेयर को, अपने अपने ग्रेविटी को इक्वली बैलेंस कर देती हैं. और यहाँ पे जो स्टेशन होगा, सैटेलाइट होगा, वो कम फ्यूल की वजह से, इट विल रिक्वायर लेस फ्यूल टू सस्टेन एट दिस प्लेस. वन मोर थिंग, वाई इट इज प्लेस्ड हियर. आप देखोगे यहाँ से क्या है, हम कांस्टेंट क्या है? सन पे नजर रख सकते हैं. इसके बीच में अर्थ नहीं आएगा, इसके बीच में मून नहीं आएगा, कोई और प्लैनेट्स नहीं आएंगे. सो इट इज दिस प्लेस, फ्रॉम हियर यू कैन हैव कांस्टेंट सर्विलेंस और यू कैन कीप अ कांस्टेंट आई ऑन द सन. देन ओनली, अगर आप किसी पे कांस्टेंट नजर रखें तभी आप उसकी एक्शंस पे, मूवमेंट पे, इवेंट्स पे आप एनालिसिस कर पाओगे दैट व्हाट इज हैपनिंग एट विच टाइम ऑफ द डे. ठीक है, अब यहीं L1 पे क्या है? एक और पहले जो सोहो स्पेस टेलीस्कोप है उसको भी L1 में रखा गया था. ठीक है, ये टेलीस्कोप किसने किया था? नासा ने, नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने, इन दोनों ने मिलकर ये क्या किया था? सोहो स्पेस टेलीस्कोप को यहाँ पे लैग्रेंज पॉइंट 1 पे लॉन्च किया था. ऑर्बिट अभी भी वहाँ पे एग्जिस्ट करता है. ठीक है, और इसको लॉन्च कब किया गया था? 1995 में किया गया था. दिस इज ऑल्सो अ स्पेस ऑब्जर्वेटरी, सोलर ऑब्जर्वेटरी. उसी तरीके से हमने L1 आदित्य L1 को लॉन्च करके कहाँ पे प्लेस किया है? लैग्रेंजियन पॉइंट 1 पे. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड. अब पेलोड्स, मैंने बताया जो आदित्य L1 है अपने साथ क्या लेके जा रहा है? 7 पेलोड्स को लेके जा रहा है. ये पेलोड्स के नाम आपको प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है. ठीक है, तो ये पेलोड्स के नाम एक बार देखते हैं. मैग, ठीक है, PA, ठीक है, पापा इसका एक्सटेंडेड वर्जन भी है. दीज आर द शॉर्ट फॉर्म्स. ASPX, दिस इज द सेकंड. फर्स्ट वन इज अ मैग, मेजर मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करेगा. INCITU LEOs को मेजर करेगा. ठीक है, देन पापा सोलर विंड एंड पार्टिकल एनालाइजर होगा. ठीक है, थर्ड वन एस्पेक्स, फोर्थ वन इज हीलियोस. ठीक है, हार्ड एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है ये. फिर नेक्स्ट वन इज सोलेक्स, दिस इज द फिफ्थ वन. सिक्स्थ वन इज अ सूट, SUIT. ठीक है, सूट इसका फुल फॉर्म भी है. ठीक है, सिक्स्थ वन दिस वन एंड सेवेंथ वन में VLC.
VELC. Okay, so these are the 7 payloads that the satellite Aditya L1 has carried itself. देखो जैसे आप इस इमेज में देख सकते हो, ये सैटेलाइट है हमारी, इसमें ये मैग्नेटोमीटर लगा रखा है, ये पापा पेलोड लगा रखा है, ये VELC लगा रखा है, ये SUIT लगा रखा है. तो सारी चीज़ों को इसमें इंस्टॉल कर दिया गया है ताकि इसको कांस्टेंट और हर डायमेंशन से हम क्या करना चाहते हैं, हर एक एंगल से ऑल 7 पेलोड्स विल डू अ मेजरिंग और द मूवमेंट, इट विल डू अ कैप्चरिंग ऑफ द सन, इट्स कोरोनल मास इजेक्शंस एंड ऑल. ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, पेलोड्स हो गए जो सन के साथ कहाँ गए हैं, L1 लैग्रेंजियन पॉइंट पे रखे गए हैं. ठीक है, नेक्स्ट वी विल लुक एट दी ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इसके. फर्स्ट थिंग ऑब्जेक्टिव इज दी कोरोनल हीटिंग एंड द सोलर विंड. जो हमने देखा है कि कोरोनल हीटिंग होता है, जो क्रोमोस्फेयर है सन का, एटमॉस्फेयर के ऊपर अब डिफरेंट लेयर्स होते हैं, जैसे हमने अर्थ में पढ़ा है डिफरेंट लेयर्स ऑफ द अर्थ. सिमिलरली द सन ऑल्सो हैज़ डिफरेंट लेयर्स, क्रोनोस्फेयर, फोटोस्फेयर, दैट ऑल. सो उसमें वो क्या करेगा, कोरोनल हीटिंग को स्टडी करेगा. सेकेंड थिंग, इट विल इनिशिएशन ऑफ कोरोनल मास इजेक्शन CME और सोलर फ्लेयर्स को देखेगा. जैसे कभी कभार बहुत ज़्यादा फ्लेयर्स निकलते हैं, हमें क्या पता है, सन से क्या सोलर फ्यूजन होता है वहाँ पे, हाइड्रोजन हीलियम का गैस है, बहुत ज़्यादा गैसेज है वहाँ पे, तो उसमें क्या फ्यूजन रिएक्शन होता रहता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इंटेंस हीटिंग क्रिएट होती है और उसकी वजह से ही सन के सरफेस से क्या है, सोलर फ्लेयर्स निकलते हैं. सो व्हाट दिस आदित्य L1 मिशन विल डू, इट विल स्टडी द कॉन्स्टेंट इनिशिएशन ऑफ कोरोनल. कब वो क्या है, कब वो इजेक्ट हो रहा है, कब वो मास बहुत ज़्यादा है, कब सोलर इजेक्शंस बहुत ज़्यादा इंटेंस हो रहे हैं, उससे क्या है नियर अर्थ वेदर पे क्या इंपैक्ट हो रहा है. ठीक है, वहाँ से तो सोलर विंड्स हमें पता है अर्थ तक भी रीच करती हैं, उनका इंपैक्ट अर्थ के एटमॉस्फेयर तक भी फील किया जाता है. तो उस चीज़ को हम पूरा अंडरस्टैंड करेंगे, सोलर एटमॉस्फेयर को पूरा स्टडी करेंगे एंड अलॉन्ग विद दैट वी विल डू द विंड डिस्ट्रीब्यूशन, सोलर विंड डिस्ट्रीब्यूशन और उसके टेम्परेचर को हर एक एंगल से. हमें पता है कि इसके साथ बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट जा रहे हैं, पेलोड जा रहे हैं, जो उसके टेम्परेचर को, मूवमेंट को, सब चीज़ को हर एक एंगल से, एनिस्ट्रोफी मतलब यहाँ पे क्या हो गया, हर एंगल से उसको मेजर किया जाएगा कि कितनी हीटिंग है, हर एंगल से उसको ऑब्जर्व किया जा रहा है. सो दिस इज एन ऑब्जर्वेशन मिशन फॉर दी सन फ्रॉम दी इंडिया. ओके, तो ये सारे मेजर क्या है, ऑब्जेक्टिव है हमारे आदित्य L1 के. नेक्स्ट लेट्स लुक एट द सिग्निफिकेंस. जब इसरो कोई भी स्पेस लॉन्च करता है, कोई भी एयरक्राफ्ट को मतलब सैटेलाइट्स को लॉन्च करता है, तो उसकी रिलेवेंस बहुत हो जाती है. एज वी नो कुछ पास्ट ईयर्स में हमने मेजर डेवलपमेंट किए हैं, साइंटिफिक डेवलपमेंट है, इसरो की पूरे वर्ल्ड लेवल पे तारीफ होती है कि इट कैन डू एट चीप कॉस्ट. मतलब कंपेरेटिवली US एंड फ्रांस एंड अदर कंट्रीज, यूरोपियन स्पेस कंट्रीज की कंपैरिजन में इंडिया का इसरो जो है वो कंपेरेटिवली लेस कॉस्ट पे अपने लॉन्चेस करता है. ठीक है, तो वो तो बेटर बात है, ये एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हम कह सकते हैं. ठीक है, इंडिया ओन स्पेस बेस्ड सोलर ऑब्जर्वेटरी होगा. पहला एडवांसमेंट तो यही हुआ कि हमारा अपना इंडिजीनियस स्पेस बेस्ड सोलर ऑब्जर्वेटरी होगा. ठीक है, जैसे हमने पहले बहुत सारे मिशंस कर रखे हैं, चंद्रयान, एस्ट्रोसैट और UVIT, तो वो क्या है, साइंटिफिक कैपेबिलिटीज़ को एनहेंस करती हैं, हमारी रिसर्च और डेवलपमेंट को, हमारी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करती हैं. ठीक है, एक पूरे अर्थ में कह सकते हो, पूरे इंडिया में एक माहौल होता है कि वी शुड लर्न दिस थिंग्स, वी शुड ए न्यू डाइवर्स फील्ड गेट इरप्टेड. ओके, उस नए एरियाज को लोग स्टडी करते हैं. ठीक है, रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ द सन विल हैपन. ओके, सो उससे क्या है, मोर साइंटिफिक एडवांसमेंट होगी कि व्हाट द सन इज, हाउ इट रिएक्ट्स, व्हाट इट इम्पैक्ट्स हैव ऑन अर्थ. ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को रियल टाइम मतलब कि हम कॉन्स्टेंट मॉनिटरिंग करते रहेंगे. ठीक है, इट विल ऑल्सो अंडर कॉम्प्लेक्स डीप स्पेस ट्रैवल एंड बिल्डिंग स्पेशलाइज स्पेसक्राफ्ट. इससे क्या हुआ, इंडिया की एक कैपेबिलिटी है, एक और वन मोर फेदर इन द क्राउन, इट्स लाइक वन मोर फेदर इन द क्राउन. ठीक है, इसमें क्या, अब हम डीप स्पेस, हमें पता है कि सन कितना 150 मिलियन ईयर टाइम ईयर्स दूर है हमसे. ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, डीप स्पेस ट्रैवल को हम भी कर सकते हैं. ये सारे वेंचर्स हम, इंडिया इज केपेबल ऑफ डूइंग लाइक दिस. ठीक है, अंडरलाइज स्पेशलाइज स्पेसक्राफ्ट हम भेज सकते हैं स्पेशल मैन्यूवर करने के लिए, स्पेशल अंडरस्टैंडिंग के लिए. ये सब ये हमारे क्या है, कैपेबिलिटीज़ को एनहेंस कर रहा है. ठीक है, साथ ही साथ अगर आदित्य L1 हमारा सक्सेसफुल हो गया तो इसरो का और क्या है फ्यूचर में, दैट वी विल बी लॉन्चिंग L2 एंड दी L3 मिशंस इन अ मोर इलिप्टिकल ऑर्बिट्स टू फर्दर स्टडी द सन. अभी तो ये फर्स्ट स्टेप होता है, इट इज़ द फाउंडेशनल लॉन्च. ओके, देन फर्दर व्हाट वी हैव इन माइंड इन आवर प्लान, इसरो इज प्लानिंग टू लॉन्च दी आदित्य L2 एंड दी आदित्य L3 मिशंस. ठीक है, सो दीज आर द सिग्निफिकेंस ऑफ आदित्य L1 मिशंस. ठीक है, now recently why I am detailing or discussing about this topic today, because recently अभी न्यूज़ में आया है कि जो हमारे जो पेलोड्स हैं
अभी हमने पेलोड देखे थे 7, उसी में से जो 2 पेलोड थे SUIT एंड VELC ने कुछ इमेजेस भेजे हैं कोरोनल मास इजेक्शंस के, सोलर फ्लेयर्स के इरप्शन के क्या है इमेजेस सेंड किए हैं इंडिया में. सो इट इज़ अ पॉजिटिव डेवलपमेंट. ओके, दैट इट शोज दैट आवर ऑब्जर्वेटरी इज वर्किंग, इट इज सेंडिंग द इमेजेस टू अर्थ एंड द रिसर्चर्स आर डूइंग रिसर्च ऑन इट. ओके, सो दिस वाज द रिसेंट एडवांसमेंट दैट इंडियाज फर्स्ट मिशन हैज़ कैप्चर्ड द सोलर फ्यूरी. मतलब सोलर पे जो इरप्शंस हो रहे थे, सोलर विंड्स जो निकलती हैं, उनको कैप्चर करके उस इमेजेस को लेके उन्होंने कहाँ पे सेंड किया है, इंडिया में सेंड किया है. ठीक है, सो ये था रिसेंट डेवलपमेंट अभी हमारे 2024 में. ओके, तो ये न्यूज़ एनालिसिस रहा. आई होप अब इसी से रिलेटेड एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन भी देख लेते हैं. ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट, आदित्य L1 इज इंडियाज फर्स्ट सोलर मिशन एम्ड एट स्टडीइंग द सन. ओके, so this is the first statement, this is correct. ठीक है, it will be placed in the halo orbit around the Lagrangian point L2. L2 नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया the Lagrangian point is L1. Okay, so this statement becomes wrong. Third, one of its primary objective is to study the solar corona and understand its heating mechanism. हमने देखा कि coronal mass ejection को वो study करेगा. So the third statement is correct. Okay, so out of these two 1 and 3 आर करेक्ट. ठीक है, तो ऐसे करके आप टॉपिक को स्टडी करोगे और उसी से रिलेटेड क्या करोगे, आप क्वेश्चंस को भी सॉल्व करोगे. ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक. उससे रिलेटेड हमने MCQ भी प्रैक्टिस कर लिया. तो आदित्य L1 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसका डिटेल एनालिसिस आपको समझ में आया होगा. ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ गुड डे.